कि 200 साल या 300 साल पहले यहाँ कोई बस्ती नहीं थी और इस मंदिर में कुछ लोगों का भी आवागमन नहीं था, जंगल था। और ये जो 3 जो प्रतिमाएं यहाँ अनादि काल की हैं, ये जो गंगा माता जो इनके ऊपर पड़ती रहती है, अभिषेक करती है, इनका स्नान करती है महादेव जी का, ये जो जल है इसके अंदर कुछ चूने की मात्रा है या कुछ कैल्शियम की मात्रा है, जो देखने में आता है कि कई कई जगह पानी पड़ते पड़ते उसकी परत जो है वो जम जाती है। और इसी प्रकार से ये जो महादेव जी हैं, इनके ऊपर ये जल जो है गंगा माता का पड़ के और इनके ऊपर एक आवरण चढ़ गया और तकरीबन जो है वो आवरण जो था वो काफी बड़ा हो गया। ये मालूम नहीं पड़ता था कि इसके अंदर कोई देव भी हैं, खाली इसमें जो लिंगाकार बन गया था पानी पड़ के और मिट्टी वगैरह जम करके जो है वो लिंगाकार बन गया था। और उसका ये कोई विवरण नहीं है कि वो लिंगाकार कितने सालों से बन रहा है, 1000 साल से कि 10,000 साल से कि लाख साल से, ये कोई उनका प्रमाण नहीं है। लेकिन एक समय यहाँ कुछ संत आए और उनको कुछ ऐसा वो आभास हुआ, भगवान ने कुछ ऐसी आभास दिया उनको कि ये जो मेरी प्रतिमा जो बनी हुई है इसके अंदर भी मेरी और प्रतिमाएं हैं। फिर लोग कहते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने उस परत को जो है खोदना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया, लेकिन वो इतनी सख्त थी कि वो तोड़ते तोड़ते जो थे वो निराश हो गए कि अब तो जो है ये हमसे होने वाला काम नहीं है। और कहते हैं लोग उन्होंने छोड़ दिया और वो जो लिंग थे वो पानी से गल करके और वो अपने आप खुल गए और 3 लिंग जो है यहाँ पर स्थापित जो है वो हुए। और ये जो है गर्ग ऋषि की जो है सांडल्य ऋषि की तपोस्थली है और पास में यहाँ गौतम नाथ जी की तपोस्थली है। और यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर के ऊपर जो है सिद्धनाथ जो है, जिसको सिद्धेरिया नाम से लोग कहते हैं, वो गर्ग ऋषि जी की तपोस्थली है। और क्योंकि ये यहाँ पर भारी जंगल था, मनुष्यों की बसावट नहीं थी और यहाँ पर मनुष्य लोग नहीं आते थे, इसलिए कितने कालों से वो परत जमी हुई थी ये कहना मुश्किल है। और यहाँ पर एक स्वयं सिद्ध आए जो है, उन सिद्धों की प्रकाश से और उनकी तपस्या से इस आश्रम का जो है उजागर हुआ है। उनका नाम गजेंद्र गिरी जी महाराज था, उनकी यहाँ पर समाधि बनी हुई है। और एक शिष्य यहाँ जो उनके नीलम गिरी जी के नाम से जाने जाते हैं, जिनको लाला जी भी कहते हैं, वो यहीं के आदिवासियों के बच्चे थे और उनकी डेथ हो गई थी। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप महादेव जी को दे दीजिए। और फिर जब डेथ हो गई उसकी जो है तो यहाँ ला करके चढ़ा दिया और भगवान की कृपा से वो दोबारा जीवित हो गए और 10-15 साल उनके शिष्य बन के यहाँ रहे। उन शिष्य की भी समाधियाँ यहाँ पर बनी हुई है और भी 2-3-4 महात्माओं की समाधियाँ यहाँ पर बनी हुई है। ये अति प्राचीन आश्रम है, लेकिन इस आश्रम का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर बुद्धिजीवी लोगों की बहुत बड़ी कमी है। एक तो ये बैकवर्ड इलाके में है, बैकवर्ड होने से, इतना बड़ा आश्रम होने से, आदि अनादि आश्रम होने से और युगों युगों का आश्रम होने से महादेव जी का, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो बुद्धिजीवी नहीं है। ना यहाँ की पंचायत जो है वो बुद्धिजीवी है, इसके डेवलप के लिए कुछ विकास के लिए कुछ ध्यान देती है। ना यहाँ के जो कहते हैं कि हम यहाँ के ट्रस्ट वाले हैं, यहाँ की समिति वाले हैं, ना वो इस प्रकार से कोई ध्यान देते हैं। ना यहाँ के जो बाहर के जो लोग आते हैं, जो अफसर लोग आते हैं, क्योंकि ये जो टेम्पल बना हुआ है, ये जो मंदिर बना हुआ है, वैसे ये जंगलात के अधिकार में बना हुआ है। ये 90 हेक्टेयर जंगल का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जंगल वाले भी मुझे यहाँ 5 साल 6 साल हो गए हैं, लेकिन यदा कदा मैं उनको देखता हूँ जैसे कोई सैलानी के रूप में आ जाते हैं और घूम घाम करके चले जाते हैं। और हमारा छोटा सा प्रयास है कि ये इस भगवान का पर्यावरण हमेशा हरा भरा रहे, यहाँ के वन प्राणी जो है वो खुश रहें, यहाँ का विकास हो, इस भगवान का नाम हो, प्रजा को भी कुछ जो है इसके द्वारा ज्ञान मिले। तो ये इस प्रकार का हमारा प्रयास जो है वो चल रहा है और हम हर व्यक्ति से, हर आने वाले दर्शनार्थी से ये प्रयास उम्मीद रखते हैं कि वो इसमें हमारे साथ में भागीदार होकर के जो है इसका नव निर्माण करे, ताकि इसको जो है
आसपास के इलाके के लोग और जो नहीं जानते हैं वो भी लोग इस भगवान के विषय में जान करके यहाँ दर्शन करें और अपनी कामनाओं को जो है वो पूर्ण करें। जय महादेव। बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो इसका विकास नहीं चाहते। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। ऐसा है यहाँ उसके बाद में मतलब 90 बार में ये बनाए, 90 बार में से आकर के जो टेस्ट कहता है कि हम यहाँ पे टेस्ट उठा के यहाँ पे जा सकते हैं और सारा धन खा जाते हैं और कोई